गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर फविर्भीर् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। हे महाराज, विष्णु की माया प्रबल है, उसको पार पाना कठिन है। बड़े से बड़े मायावियों को मोह में आ जाते हैं, उनको जानना और समझना बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े महापुरुष माया से पार नहीं पाते, उसमें फंस जाते हैं। भगवान की इस माया से पार नहीं किया जा सकता। आप माया के रूप को कहो, हे प्रभु मैं पामर जीव मृत्यु के किनारे बैठा हूँ, अर्थात मरण धर्म वाला हूँ। संसार के ताप में खूब तपा हूँ, संसार रूपी माया के आग में जल रहा हूँ। इससे हे योगेश्वरो, इस संसार रूपी ताप से छूटने का मात्र औषधि क्या है, ये कथा मुझे कहो। मुझे भगवान की कथा सुनाओ प्रभो। आपके मुख से निकलने वाले शब्दों से मेरा पेट नहीं भर रहा है। आप अपनी कृपा रूपी बरसात मेरे ऊपर करो। मैं आपके शरण में बैठा हूँ, मैं आपके शरण में बैठा हूँ। राजा निमि जब इस प्रकार से आत्मनिवेदन किया तो माया के विषय में प्रश्नों को सुन करके तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी बोले कि हे महाराज बाहु राजा, सचमुच में माया का वाणी के द्वारा वर्णन शक्य नहीं है। हे राजन, जो शक्ति से आद्य पुरुष भगवान इस समग्र जगत के कारण है, उस शक्ति का नाम ही माया है। इस सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है, इसमें रहते देव मनुष्य और उस प्रकार से जीवों का जन्म मृत्यु, उनका अस्तित्व, ये सब कुछ है, ये भगवान की ही माया है। हे राजन, 5 महाभूतों से बना मानव का पिंजरा, उसमें मायावी परमात्मा ने प्रवेश किया है। खुद मन के रूप में 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 इंद्रियों के विभक्त हुए हैं और जीवों के विषयों का अनुभव कराने लगे। इस इंद्रियों में परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित हो रही है, अर्थात उनके द्वारा चेतना मिल रहा है। पर देहाभिमान जीव भगवान द्वारा चेतना को, इंद्रियों के भोगों को भोगते 5 तत्व से बने इस अज्ञान वश आत्मबुद्धि कर बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही मैं हूँ, और शरीर के आसक्त बन जाते हैं। उससे देहाभिमान छूटता नहीं है। वो मन के मोह में, माया के मोह में पड़ करके अपना सब कुछ नाश कर लेते हैं। माया से प्रेरित देह और गेह में आसक्त शरीर को मैं मान बैठते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के द्वारा काम में कर्म क्रिया करते रहते हैं, अर्थात फल की इच्छा से कर्म करते हैं। परिणाम
शुभ और अशुभ कर्म का फल दुख भोगना ही पड़ता है। कारण बिना कर्म बंधन के जीव छूट नहीं सकता, इसलिए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए उनको बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है और शरीर धारण के कभी कभी स्थूल, कभी कभी नभचर, कभी कभी जलचर बन करके भटकते रहते हैं। यही भगवान की माया है। ये माया जीव को प्रलय काल आने तक जीव के जन्म मृत्यु के बंधन में भटकाते रहती है। जब प्रलय काल आता है तो समग्र विश्व मायापति में समा जाता है। वो सृष्टि में रहे जीवों का सवाल कहाँ है, कारण कि सृष्टि परम तत्व में लीन हो जाती है। हे राजन, जैसे दिए का तेल पूरा हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा भी ब्रह्मांड रूपी शरीर छोड़ करके भगवान में सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाते हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं वो भगवान की माया है। सृष्टि में उत्पन्न होना, विनाश होना, क्रियाएं हमेशा चलती रहती है। इसी तरह से सृष्टि का विनाश हुआ, उसका जन्म हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से माया तीन गुण है, सत्य रज तम। जिससे रजोगुण है सृष्टि उत्पन्न होती है, सत्य गुण उसका पालन पोषण होता है और तमोगुण से संसार का प्रलय विनाश होता है। इसी का नाम भगवान की त्रिगुणी रूप माया से कहा जाता है। हे राजन, ये भगवान की माया तुम्हें अपने आप वर्णन किया, ये तुम सुने। अब क्या सुनना चाहते तब बताओ। निमिराज ने चौथा प्रश्न किया। निमिराज ने कहा कि हे भगवान की इच्छा माया से पार पाना पामर जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। जिसका मन और चित्त काबू में नहीं है, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है जो अपने शरीर आत्म बुद्धि यानी शरीर में हूँ, ऐसा अज्ञान विचार करने वाला मानव माया को पार नहीं कर सकता है। वो किस तरह से ऐसे लोग अनायास ही भगवान की माया से तर जाते हैं, वो जिससे कहो। राजा निमि की इस प्रकार से सुन करके नौ योगेश्वर में से चौथा योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा कि हे राजन, स्त्री पुरुष के संबंधों में फंदे में फंसे भोग प्रधान संसारी मनुष्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, दुख को हटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, फिर भी सुख को प्राप्त करने के लिए दुख को भगाने में सफल नहीं होता। इसके विपरीत ही फल मिलता है। सुख की खोज करने वाले के हाथ में मात्र दुख ही आता है और दुख से छूटने के बदले वो दुख बढ़ता जाता है। वो कल्पना करता है मैं ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाऊँगा, वो प्राप्त कर लूँगा तो ये हो जाएगा, मैं मकान बना लूँगा सुखी हो जाऊँगा, ये मिल जाएगा सुखी हो जाऊँगा। प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करता रहता है और उसका हिफाजत करने में तकलीफ उठाता है। उसे चोर चुरा सकता है, राजा हड़प कर लेगा, आग में जल जाने का डर रहता है। इसलिए धन के बाद आदमी निर्भय नहीं बन सकता है, इसलिए आत्मा के लिए दुख का कारण मानने में आया है। धन प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करने के फिराक में रात दिन आदमी उसी में फंसा रहता है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए नित्य दुखों वाला कहा गया है। अपने चित्त को और विचारों को यदि सर्वदा वो देखता रहे तो उसमें कुछ सुधार आ सकता है कि धन तमाम का अनिष्ट का मूल है। उसी तरह घर पत्नी स्वजन संबंधी आदि चल अचल संपत्ति ये सब नाशवंत है, अनित्य है। प्राप्त करने की खूब तेज इच्छा होती है। इस संसार में पदार्थों शांति देने का समर्थ घोड़ा है, मानव स्वभाव से ही ऐसा मानता है। दुख में सुख मान ले तो बेड़ा पार है। जिसको भगवान की माया को पार पाना हो, असत्य और अनित्य मोह का त्याग कर दे, तभी नित्य शाश्वत स्वरूप प्रेम करे। माया से पार जाने का ख्याल रखना कि मृत्यु के बाद कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए लोग परभोग भी क्षण भर में सब नाशवंत हो जाते हैं। सत्कर्मों का पूरा होते ही पतन निश्चित है। इसलिए कोई उत्तम लोक मिलने के बाद उसे गिर जाने का, छिन जाने का भी हमेशा भय बना रहता है।
राग देश से पार जाने के बाद लोक परलोक शक्य नहीं है। पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। उत्तम लोक उत्तम योनि प्राप्त होने पर भी काम क्रोध आदि से निमित्त नहीं हो सकता। चंद्र इंद्र नहुष राजा आदि जो पार्षद बने हुए शिव जी के साथ द्वेष किया, कुबेर के पुत्रों आदि जीते जागते उदाहरण है जो पीछे गाथा गाई गई मेरे मित्रों। आगे की कथा कल कहूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।